दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी बेहद भावुक, दर्द भरी और रहस्यमयी है। ये कहानी है अनु और आर्यवर्धन की, जिनका प्यार अब एक कठिन इम्तिहान से गुजरने वाला है। हर रिश्ते में भरोसा और बलिदान की परीक्षा होती है, लेकिन जो परीक्षा इन दोनों के सामने आने वाली है, वह उनकी जिंदगी ही बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के सन्नाटे से, जहां चारों ओर बेचैनी फैली हुई है। अनु के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं और उसकी आवाज कांप रही है। वह डॉक्टर से बार बार कहती है, मैम, मेरे पति कहाँ हैं? कृपया उन्हें बुला दीजिए ना। मुझे देखना है कि वो ठीक तो है ना। उसके मन में डर है, दर्द है और एक अनजाना एहसास कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डॉक्टर उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन अनु के दिल की धड़कनें जैसे थम ही नहीं रहीं। उसी वक्त कहानी का पर्दा पीछे सरकता है और हमें दिखता है वो पल जब सब कुछ बदल गया। करवा चौथ की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था और अनु अपनी थाली लेकर चांद का इंतजार कर रही थी। उसने दिन भर व्रत रखा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शाम तक आर्य उसके सामने आएगा और वह चांद देखकर उसके हाथों से पानी पिएगी। तभी आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए वहां पहुंचता है और अनु के सामने खड़ा हो जाता है। वह उसके हाथों में पानी का गिलास थमाता है और अनु के चेहरे पर खुशी के भाव लौट आते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलकता है। माहौल में शांति है, हवा में सुकून है, लेकिन उसी पल ऊपर किसी छत पर छिपा हुआ जालंधर का शूटर बंदूक ताने बैठा है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और निशाना आर्य के सीने पर टिका हुआ है। एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही अनु चांद की तरफ देखती है, एक तेज धमाके जैसी आवाज होती है। गोली चल चुकी है। आर्य को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन अनु के चेहरे का रंग उड़ चुका है। वह बिना सोचे समझे आर्य को पीछे धकेल देती है और गोली उसके शरीर को चीरती हुई निकल जाती है। अनु जमीन पर गिरती है और आर्य की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह चीख उठता है, अनु। उसकी आवाज हवा में गूंज जाती है। कुछ पल के लिए हर चीज जैसे ठहर जाती है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन आर्य के कानों में सिर्फ अनु की धीमी सांसों की आवाज गूंज रही होती है। वह पागलों की तरह अनु को अपनी बाहों में उठाता है और दौड़ पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और दिल में एक ही बात गूंज रही है, अगर अनु को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर अनु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। आर्य बाहर दीवार से लगकर बैठ जाता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है और आंखों में बस बेबसी है। हर सेकंड उसे 1 साल जैसा लग रहा है। डॉक्टर अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं और बाहर आर्य अपनी मुट्ठियां भींचे बैठा है। उसके जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, जालंधर। वह खुद से कहता है, अब ये खेल खत्म होगा। उसने मेरी दुनिया पर वार किया है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बीच डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ लेता है और चुपचाप आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें दर्द से ज्यादा आग है। अब आर्य सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका है। वह सोचता है, अगर अनु की सांसें रुक गईं, तो किसी की जिंदगी बची नहीं रहेगी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में देखने को मिलेगा कि कैसे आर्य जालंधर से आमना सामना करेगा। क्या वह अनु के लिए इंसाफ पाएगा या किस्मत एक बार फिर उसके साथ खेल खेलेगी? ये जानना बेहद रोमांचक होगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, बदला और तकदीर तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी सीरियल BOXX को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX।